हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित द्विवेदी। बीकॉम में हम लोग अकाउंट्स पढ़ रहे थे, जिसमें आज स्टार्ट करना है पार्टनरशिप अकाउंट्स। इसके पहले के सारे चैप्टर हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप एक बार मेरे ऐप में जाके चेक करिए, वहां पर मैंने सारे चैप्टर करवा दिए हैं। ओके, तो चलिए अब हम शुरू करेंगे पार्टनरशिप अकाउंट्स। और उम्मीद करता हूँ कि ये लगभग इसी महीने में खत्म हो जाएगा और इसके बाद बीकॉम का अकाउंट्स ही ओवर लगभग, है ना। तो देखो जरा, पार्टनरशिप अकाउंट्स मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसके, एग्जाम में 100% आते हैं। तो आपको अच्छे से पढ़ना है। ओके, अब देखो कैसे पढ़ेंगे। तो सर आप कहेंगे कि सर हमने तो क्लास 12th में पढ़ा था, पार्टनरशिप वही वाली है क्या? बिल्कुल, कॉन्सेप्ट तो वही होंगे। तो जो आपने 12th क्लास में पार्टनरशिप पढ़ा था वो बेसिक अकाउंटिंग था, ठीक है ना। मतलब बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस पढ़े थे। हालांकि कॉन्सेप्ट सब में वही होते हैं। तो यहाँ पर बेसिक टू एडवांस है, ठीक है। क्या पूरा 12th वाला ही है? नहीं नहीं, उसके आगे भी है। तो बेसिक से एडवांस तक चलेंगे। थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट 12th वाले रहेंगे, है ना, जो आपने लास्ट ईयर पढ़ा था। बाकी भाई फिर पार्टनरशिप अकाउंट से है तो टफ तो होना ही है। और मैं इसको इजी वे में पढ़ाऊंगा, सारे कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा आपको। क्लियर है? तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। मैं आपका एक बार रिवीजन भी करवा देता हूँ क्या कैसे है। देखो जरा, पार्टनरशिप होता क्या है। तो हमारे यहाँ पर पार्टनरशिप एक्ट है, कौन सा नाम है उसका? पार्टनरशिप एक्ट 1932। ओके, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर अगर कोई भी संस्था रजिस्टर्ड होती है जिसमें मिनिमम दो पार्टनर होने चाहिए। ओके, कम से कम दो पार्टनर हो, और मैक्सिमम जो है वो अलग अलग लिमिट है होती है। तो मिनिमम दो पार्टनर्स से बिजनेस शुरू कर सकते हैं। उनके बीच में आपस में एग्रीमेंट होना चाहिए, रिटर्न या ओरल, ठीक है। तो यहाँ तो आएंगे भाई, तो रिटर्न एग्रीमेंट ही चाहिए। और उसके बाद उनमें बिजनेस होना चाहिए, आपस में बिजनेस होना चाहिए। और प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करना चाहिए उनको। तो ये पार्टनरशिप के मेन एलिमेंट्स हैं। क्या हमें थ्योरी पढ़ना है? नहीं, हमें तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने हैं। तो चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं। हमको पढ़ना है इसके अकाउंट्स, इसका फाइनल अकाउंट्स पार्टनरशिप का। तो देखो जरा, फाइनल अकाउंट्स किसी भी सिस्टम का जब हम फाइनल अकाउंट जनरली बनाते हैं, जैसे आपने इसके पहले फाइनल अकाउंट का एक चैप्टर ही पढ़ा है, जिसमें मान लो कोई ट्रेडिंग पर्सन है तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। उसके बाद डायरेक्ट क्या बना दिया? बैलेंस शीट। तो अगर वो पार्टनरशिप फर्म है तो यहाँ पर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के पहले भी कुछ चीजें होनी है, वो हम पढ़ेंगे यहाँ पर। कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस से जो प्रॉफिट आता है, फिर क्योंकि पार्टनर्स हैं तो एक स्पेशल ट्रीटमेंट होता है यहाँ पर, उनके प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। उसके बाद उनका कैपिटल और करेंट अकाउंट भी बनता है। क्लियर हो गया? उनके आपस के जो प्रॉफिट या लॉस होते हैं उसको एडजस्ट करने के लिए कैपिटल या फिर करंट अकाउंट बनता है। बैलेंस शीट उसके बाद बनती है। तो ये कहानी ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट इन सब के आसपास ही घूमेगी। ये ट्रेडिंग पीएनएल के कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर अप्लाई होंगे ही होंगे। पार्टनरशिप के स्पेशल करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट और अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको सीखना पड़ेगा। क्लियर हो गया? फिर अब जब पार्टनरशिप की बात चलेगी तो भाई फिर आपको और क्या क्या सीखना है सर? फिर गुडविल अकाउंट सीखना पड़ेगा, मतलब गुडविल के क्या ट्रीटमेंट्स होते हैं। फिर पार्टनरशिप के सारी पॉसिबल कंडीशंस आपको सीखनी पड़ेंगी। पॉसिबल कंडीशंस मतलब कैसे? मान लो पार्टनरशिप बिजनेस शुरू किया, फिर उसको ना रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे हम, ठीक है। अगर किसी रीजन से पार्टनर कोई आ गया चला गया जो भी हो, तो रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे, तो वो पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर एंटर होगा तो क्या होगा। फिर रिटायरमेंट या फिर डेथ ऑफ अ पार्टनर, किसी पार्टनर के रिटायरमेंट और डेथ होने पर क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म फर्म अगर बंद होगी तो फिर अकाउंटिंग कैसे होगी, क्योंकि आपको तो अकाउंटिंग सीखना है ना, तो आपको सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में बेसिक जो आपने 12th में पढ़ा था थोड़ा बहुत वो है। फिर उसकी सारी अलग अलग कंडीशंस दी हुई हैं, डिसॉल्व कैसे होना है। तो इसमें जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक बेसिक पार्टनरशिप से पूछा जा सकता है एडमिशन के टाइम पर, और एक डिसोल्यूशन के चैप्टर से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मतलब आपको ध्यान से पढ़ना है, इसके दो क्वेश्चन एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटीज रहती है। पूरी पार्टनरशिप हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट 15 डेज में खत्म कर देंगे। क्लियर हो गया? जिन लोगों को लाइव क्लासेस पढ़ना है वो लोग मुझसे लाइव क्लासेस भी पढ़ सकते हैं। 1 to 1 पर्सनल लेवल पे पढ़ना है, उसके लिए भी अभी टाइमिंग अवेलेबल है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये वीडियो ऑब्वियसली मैं यूट्यूब पर अपलोड करूंगा, तो कांटेक्ट कैसे करेंगे? नंबर बता रहा हूं मैं, 942530
5335। ये बिल्कुल लाइव क्लासेस होंगी आप लोगों के लिए। मेरा जो कोर्स है, ठीक है, तो कोर्स का प्राइस देखो मैंने बहुत कम रखा है, कितने 500 रुपीज में है समथिंग, जिसमें आपको क्या क्या मिल रहा है भाई, कंप्लीट सॉल्यूशन मिल रहा है, इसी तरीके का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा पूरे सब्जेक्ट का, सॉरी पूरे चैप्टर वाइज, किसका, डॉक्टर एस एन शुक्ला बुक का, ठीक है। तो आप डॉक्टर एस एम शुक्ल की बुक अगर आपके पास है, आप क्वेश्चंस मैच करिए, अगर मैच होते हैं फिर आप ये कोर्सेस ले सकते हैं। कोर्सेस कैसे ले लेंगे, आपको इसके डिस्क्रिप्शन में कोर्स की लिंक दी होगी, आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिए और ऐप में वहां से आप इसको बाय कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सर हमको तो लाइव पढ़ना है, आपसे पर्सनली पढ़ना है, तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर टाइमिंग मैच होता है तो मैं आपको पर्सनली भी पढ़ा सकता हूँ। क्लियर हो गया। चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। सर बुक में आइए और क्वेश्चन कराना स्टार्ट करिए। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। एक चीज और बता दूं मैं, ये पूरा टाइप है क्वेश्चन और आंसर फॉर्मेट में। उसका रीजन ये है कि ना बहुत टाइम लगता है क्वेश्चन, मैंने इसीलिए सब कुछ टाइप करवा लिया, क्वेश्चन भी उसका सोल्यूशन भी, ठीक है, तो वो मेरे लिए भी हेल्पफुल हो जाता है, आपके लिए भी। चलिए स्टार्ट करें फिर। क्योंकि सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत टाइम कंज्यूम होता है, इतने सारे कॉलम खींचो, ये करो वो करो, इसलिए। चलिए तो बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, ठीक है ना। आइए प्रॉब्लम नंबर 1 पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, बुक में मैच कर लेना, ईयर डिफरेंस हो सकते हैं सबके अलग अलग। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। कैपिटल दी है 10,000 और 12,000 रुपए, क्रेडिटर्स दिए हैं, पीएनएल अप्रोप्रिएशन का बैलेंस यहाँ पर दिया हुआ है। तो भाई अगर यहाँ बैलेंस दिया है तो जनरली बात है कि प्रॉफिट होगा। ये लैंड दी हुई है, बिल्डिंग दी हुई है, अदर एसेट दी है, वाइज ड्राइंग, ये ड्राइंग्स दी हुई है। ओके। ड्यूरिंग द ईयर 2007 प्रॉफिट्स वर 10,000, ड्राइंग्स ऑफ एक्स 3,000 एंड वाई 2,000। वाई की ड्राइंग यहाँ भी है और यहाँ भी लिखी है। इंटरेस्ट इज 5%। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई। ध्यान से सुनना, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये 12th लेवल का ही क्वेश्चन है, हालांकि 12th में नॉर्मल बुकों में ये नहीं था, फिर भी देखते हैं। सीबीएसई वाले तो बड़े आसानी से कर लेंगे इसको, फिर भी चलिए सॉल्व करते हैं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझना क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 पर आइए जरा। यहां ये बोल रहा है कि कैलकुलेट क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखो जरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर ओपनिंग कैपिटल पर निकालते हैं, ठीक है। बैलेंस शीट में जो कैपिटल दी है वो क्लोजिंग कैपिटल दी है, 31 मार्च को दी होगी, है ना, 31 मार्च को। तो हमको तो ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। अब ओपनिंग कैपिटल निकालने का या तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला रटवाऊं या समझाऊं, तो मैं समझाना प्रीफर करूंगा। देखो बैलेंस शीट में होता क्या है, जनरली हम जब कैपिटल लिखते थे तो यहां पर कैपिटल लिखते थे, एड नेट प्रॉफिट और लेस ड्राइंग, है ना। तो ये पता है ये ओपनिंग कैपिटल होती थी। तो फाइनली जो रिजल्ट आता था वो यहां पर क्लोजिंग कैपिटल करके आ जाता था बाहर। ओके। अब आपको बाहर की अमाउंट दी हुई है और ये वाली अमाउंट निकालना है, तो इसी फॉर्मूले को रिवर्स कर दो। रिवर्स मतलब, तो फॉर्मूला कैसे बना वो समझो। आप सबसे पहले लिखो क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल प्लस कर दो ड्रॉइंग्स और माइनस कर दो नेट प्रॉफिट। लॉस हो तो प्लस हो जाएगा, तो फाइनली क्या आ जाएगा हमारा, ओपनिंग कैपिटल। क्लियर हो गया। तो ये फॉर्मूला है ओपनिंग कैपिटल निकालने का। अब या तो आप इस फॉर्मूले को रटो या तो समझ लो, मैंने समझा दिया। तो चलो एक बार क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। देखो जरा, यहीं पर सॉल्व है भाई, यहीं पर सॉल्यूशन है हमारा, बस मुझे समझाना है। तो सबसे पहले देखो, एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं, उनकी ओपनिंग कैपिटल बैलेंस शीट में दी हुई है 10,000 और 12,000 रुपए। ड्रॉइंग्स ऑलरेडी एडजस्टेड। अच्छा, एक्स की जो ड्रॉइंग्स है वो देखो जरा क्वेश्चन में, एक्स की ड्राइंग 3,000 रुपए है और वाई की ड्राइंग 2,000 रुपए है, ठीक है। और 10 और 12 कैपिटल थी, तो एक्स की ड्राइंग को हम एडजस्ट करेंगे और वाई की ड्राइंग जो है वो बैलेंस शीट में दी हुई है, इट मींस कि वो ऑलरेडी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल है, ठीक है ना। ये यही माना जाता है भाई, बैलेंस शीट में तभी तो लिख रहा है वो, समझ में आ गया। अब देखिए जरा यहाँ पर, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ड्राइंग्स को ऐड कर दो 3,000, तो यहां पर आ जाएगा इसकी कैपिटल 13,000, इसकी 12,000। फिर प्रॉफिट जो है
वो देखो आप, प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना दिया है क्वेश्चन में पढ़ते हैं। प्रॉफिट्स वर 10,000 और इंटरेस्ट तो 5% निकालना ही है। आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के अंदर 6,000 का प्रॉफिट दिया हुआ है, ध्यान से देखना, है ना। टोटल प्रॉफिट 10,000 है, जिसमें से 6,000 का प्रॉफिट तो ऑलरेडी अप्रोप्रिएशन में दे दिया है, मतलब कि कितने का प्रॉफिट आपको बचा है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, 4,000 रुपए का, ठीक है ना। तो 4,000 का प्रॉफिट, दोनों का रेशो दिया नहीं है, मतलब बराबर बराबर है, 2-2 हजार रुपए दोनों का प्रॉफिट माना जाएगा, ठीक है। तो चलो, एक्चुअल प्रॉफिट इसका 11,000 आ गया, इसका 10,000, मतलब एक्चुअल में कैपिटल एट द बिगिनिंग आ गई, क्लियर। अब आपको क्या करना है, 5% कैपिटल निकालना है, तो 11,000 का 5% 550 और 10,000 का 500 रुपए, क्लियर है। नीचे इन्होंने नोट भी लिखा है, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है ये ड्राइंग, और उसके बारे में है कि भाई जो बैलेंस शीट के अंदर दी है, इट इज अज्यूम दैट कि वो एडजस्टेड है, वही होगी, तभी तो लिखते हैं वहां पर, ठीक है। सो दिस वाज फर्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं IMP टिक करूंगा, ऐसे छोटे ट्रिकी क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्लियर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं। सी और डी पार्टनर्स हैं एक फर्म में, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2, भाई 3 और 2 के रेशियो में पार्टनर्स हैं। दे हैव कैपिटल 40,000, 25,000, 40 और 25 उनकी कैपिटल है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड दे आर एंटाइल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% बिफोर डिवाइडिंग द प्रॉफिट्स, भाई ठीक है, उनको इंटरेस्ट देना है 5% का। ड्यूरिंग द ईयर द फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ 3,900 बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट देने के पहले फर्म का प्रॉफिट 3,900 है। स्टेट हाउ द प्रॉफिट्स विल बी डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स, प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अप्रोप्रिएशन तो बनाना ही पड़ेगा प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, देन कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, क्लियर है। ओके, सो यहां पे दिस वाज द सेकेंड क्वेश्चन। ओके, ठीक है, देखो जरा, क्वेश्चन में क्या बोला गया भाई, बैलेंस में आपको बैलेंस प्रॉफिट दिया है 3,900 का, क्लियर। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है, तो 40,000 का 5% 2,000, 25,000 का 5% 1,250, 3,250, 3,900 रुपए में 3,250 रुपए को घटा देना है। तो 3,900 रुपए में 3,250 रुपए घटा दोगे तो कितना बच जाएगा भाई, 700, बताओ, 750 बचेगा। और 750 को अपॉन 5 into 3, 3:2, सॉरी कौन सा रेशो, 2:3 दिया है, 3:2 में बांट देना है, ठीक है। 750 को आपको किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, 390 प्लस 260, 650 बचेगा, सॉरी। तो 650 को अपॉन 5 into 3 करो, 390 आ जाएगा। यहां पर देखना क्रॉस में लिखा है, समझ लेना। और ये ठीक है, तो ये उसको सिंपल सा बांट दिया। अब इन्होंने बोला है कि सर वो कैपिटल अकाउंट भी बना लो, देखो कितना आसान है। क्रेडिट साइड में दो ही चीजें आनी है, कौन कौन सी, यहीं पे लिखा है, इसको थोड़ा तिरछा करके पढ़ लेना आप चाहो तो। ओपनिंग बैलेंसेस 40,000, 25,000, फिर क्या दे दिया भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया 2,000 इतना, और ये प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, दोनों का टोटल कर दो, यही आंसर है, क्लियर है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अब ये तीसरा क्वेश्चन तिरछा दिया है, कैसे पढ़ेंगे सर, हमारे पास किताब है, हम किताब से पढ़ लेंगे, आप तो यहीं से देख के पढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं, चलो। तो एबीसी इंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन January 1, 2007 विद नो एग्रीमेंट, एबीसी पार्टनरशिप में इंटर करते हैं, ध्यान से देखना, विथ नो एग्रीमेंट, उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं होता है, क्लियर हो गया ना। अब क्या होगा, शेयरिंग प्रॉफिट्स एक्स, मैं क्वेश्चन को ना यहां से पढ़ लेता हूं, आई हैव अ बुक सो दैट वुड बी इजी फॉर मी। हाँ, और इसको बोर्ड पे यहीं पे करवा देता हूं, तो ये ज्यादा आसान रहेगा। और स्क्रीन तिरछा क्या करोगे आप, और इसको डिस्प्ले नहीं कराऊंगा मैं। चलिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है, ये बोल रहा है कि भाई एबीसी पार्टनर है, इंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन 1/1/2007 विद नो एग्रीमेंट एज टू शेयरिंग प्रॉफिट एक्सेप्ट दैट ए गारंटेड, ओके। तो ये जो टॉपिक है ये है गारंटी का, क्वेश्चन नंबर 3 है गारंटी ऑफ प्रॉफिट, ध्यान से समझना है क्वेश्चन। ए को गारंटी मिली है, सॉरी सी को, शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट वुड नॉट लेस देन 7,800,
मतलब कि भैया इंटरेस्ट चार्ज करने के बाद हर हालत में उसको 7800 का प्रॉफिट मिलना चाहिए, ये गारंटी मिली है। और गारंटी किसने दिया है? ए गारंटेड दैट, ए ने गारंटी दिया है। तो अगर कोई अमाउंट कम होगा तो किससे माइनस करेंगे? ए से करेंगे। क्लियर हो गया? कैपिटल उनकी ओपनिंग 10,000, 60,000, 20,000 रुपए दी है। फिर बाद में क्या करता है? सी की कैपिटल पहले 20 थी, फिर 30 सितंबर को 30,000 हो जाती है। और ए और बी मेड टेम्परेरी लोन्स टू द फर्म एज फॉलोज। ए ने 40,000 रुपए दिया है 1 मार्च को, बाद में 1 सितंबर को रीपेड कर दिया। फिर बी ने 80,000 का लोन दिया 1 मार्च को, सॉरी 1 फेब को, और मार्च को रीपेड कर दिया। आप कहेंगे सर ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लोन भी दे दिया, ये सब यार ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो तो आसान तो आएगा नहीं, है ना? तो चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाना है हमें? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्वेश्चन जब ज्यादा टफ लगे, ठीक है, तो क्या करोगे? इंफॉर्मेशन को लिखना शुरू करो, अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो कॉलम्स ड्रॉ करना है, फॉर द ईयर एंडेड वगैरह भी लिख देना भाई, अब तो सब कुछ। मैं इसीलिए मैंने सॉल्यूशन वाला तरीका अपनाया, क्योंकि ना ऐसे सॉल्व करने में टाइम बहुत लगता है। फिर भी कुछ क्वेश्चन तो कराऊंगा ही मैं इस तरीके से। तो चलो, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। अब आ जाइए जरा, सबसे पहले क्या लिखते हैं? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन प्रॉफिट ऑफ द ईयर गिवन है क्वेश्चन में। देखो जरा कितना दिया है सर, प्रॉफिट हमें दिया हुआ है आखिरी में सर, बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर एनी इंटरेस्ट, मतलब 21,000। ठीक है, क्लियर है सर? फिर है हमें इंटरेस्ट देना है, तो टू इंटरेस्ट ऑन लोन। अब लोन पर ही इंटरेस्ट होगा। सर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, ठीक है। उनके बीच में वैसा कोई एग्रीमेंट भी नहीं था। तो जब देखिए ध्यान से, पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं होता है तो वहां पर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, है ना? तो पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होता है। और कुछ भी नो प्रॉफिट नो, उसको कुछ भी नहीं देते हैं, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन देते हैं, वो भी एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, ये रूल है। तो 6% का इंटरेस्ट देना है आपको ए और बी का। अब इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन आपको अलग से दिखानी पड़ेगी, ठीक है। यही मेन था इसका। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ए, पहले ए का कर दो, चलो ए का यहां लिख देता हूं मैं। अब देखो जरा, ए ने 40,000 रुपए का लोन दिया, ओके। कितने तारीख को दिया है भाई? 1 मार्च 2007 से वन, मेरी ईयर बुक में 2007 है, आपके में डिफरेंस ईयर हो सकता है, 31 अगस्त तक। कॉन्सेप्ट तो सेम ही होगा। 31 अगस्त 2007, सिर्फ ईयर का डिफरेंस है, बात मानो, बाकी सब सेम है, ठीक है। तो कितना महीना भाई ये? 30 मार्च से गिनो जरा, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, सर 6 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्लियर है? तो चलो जरा, 40,000 रुपए है, उसका 6% निकालना है, इंटू 6/12 कर दो। 6 से 2 बार जाएगा सर, 2 से ये 2 हो जाएगा सर। तो समझ में नहीं आ रहा है सर, अब क्या करें? 2 जीरो कैंसिल, चलो बताता हूं मैं। 200 × 6 1200 रुपए आ गया, ठीक है। इसको खुद ही सॉल्व कर लेना भाई, पढ़े लिखे हो, है ना, इतना तो आता ही होगा। चलो बी पर आते हैं। अब बी ने कितने का लोन दिया है सर? बी ने 80,000 रुपए का लोन दिया है। क्लियर है? 80,000 का लोन दिया है सर। और कितने तारीख को? 1 फरवरी 2007 से, ऐसे ही गिनना है आपको, 30 अप्रैल 2007 तक। बताओ जरा कितने महीने होते हैं सर? फरवरी मार्च और अप्रैल, 3 मंथ्स होते हैं। तो इसमें भी ऐसे ही निकालना है आपको। 80,000 का कितने परसेंट? 6/100, 6% इंटू 3/12। देखो कैसे निकालूंगा, ओरली बताऊं मैं? 4800 का होगा उसका, 1/4 आना है, 3/12 मतलब 4, तो 1200 आएगा, ओके। आप कहोगे नहीं सर हमको तो सॉल्व करके बता दो, तो लो भाई, 2 जीरो कैंसिल, 6 से 2 बार,
2 से 4 बार, तो यहाँ 400 बचा, 400 इंटू 3 1200। इसको कर लेना, बच्चों वाली चीजें हैं। चलो, तो इंटरेस्ट दोनों पर आ गया 1200 1200। अब उनके बीच कोई एग्रीमेंट था ही नहीं, है ना, इसीलिए बाकी कुछ चीजें देना नहीं है। दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म हो गया। तो ये क्वेश्चन मैंने बोला ना, दिखने में कैसा था, थोड़ा टफ था, बट हमने इसको सॉल्व किया तो इजी हो गया, क्लियर हो गया। चलो, अब ये कहा जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना, कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड बी। देखो जरा, 21,000 में 2400 घटा देंगे तो 18,600 रुपए आएगा। ओके, नहीं सर, सी भी तो है, हाँ भाई सी भी है, सॉरी। अब 18,600 रुपए में एक चीज देखो, गारंटी मिली है। तो गारंटी किसको मिली है, देखो जरा, ए, बी और सी। ठीक है, ए ने गारंटी दिया है। पहले सी का हिस्सा देखो जरा, 18,600 इंटू 1/3, बराबर बराबर के पार्टनर है ना। तो चलो जरा, 18,600, कैलकुलेटर मेरे पास है, आपको भी अलाउड है, 1/3 6200 रुपए आ रहा है, ठीक है। लेकिन इस बंदे को गारंटी कितनी मिली है कि इसको टोटल प्रॉफिट तो 7800 रुपए मिलना चाहिए, क्वेश्चन में दिया है। तो कितने रुपए कम पड़ रहे हैं भाई, 1600 रुपए कम पड़ रहा है, समझ में आ गया सर। इसको टोटल 7800 मिलना था, तो 1600 रुपए कम पड़ रहा है, तो 1600 रुपए दे दो। अब ये 1600 रुपए हम किससे लेंगे, तो सर ए का हिस्सा भी 6200 ही आ रहा था, और बी का हिस्सा भी 6200 आ रहा था। तो सर ए से हम 1600 रुपए घटा देंगे, क्योंकि ए ने गारंटी दिया था, क्लियर है। तो फाइनल अमाउंट एक बी का तो इतना ही होगा, बी ने कोई गारंटी दी नहीं है, वो होशियार नहीं बन रहा था। और सी का 4600 रुपए आएगा, समझ में आ गया, क्योंकि सी ने वो ए का 4600 आएगा। तो ए, बी और सी, ये भी आईएमपी क्वेश्चन हो सकता है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैं मतलब अच्छी कैटेगरी में रखूंगा, क्योंकि यहाँ पर एग्जामिनर ने दो कॉन्सेप्ट टेस्ट करे हैं आपके, पहला इंटरेस्ट ऑन लोन का, दूसरा गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट का, तो अच्छा क्वेश्चन है। तो चलो जरा, यहाँ पर ए का रेशो आ जाएगा 4600, बी का 6200 और सी का 7800। देखो गलती मत कर देना, यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट टेस्टिंग है बस आपकी, क्लियर है। तो चलिए, तीसरा क्वेश्चन हो चुका है। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, सर तीसरा हो गया, चौथे की ओर बढ़ते हैं क्या। चौथा इसमें अच्छे से दिया है, क्वेश्चन नहीं दिया है, सॉल्यूशन लेकिन है। तो क्वेश्चन को हम यहीं से पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 4। बड़ा क्वेश्चन लग रहा है ये भी। क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से मेरे साथ पहले क्वेश्चन पढ़िएगा। देखो अकाउंट्स में आप यकीन मानिए, जैसे मैंने खुद जब सीए फाइनल के अकाउंट्स को सॉल्व किया, तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, 15 15 16 16 पेजेस के क्वेश्चन भी कई बार होते हैं, और उनके सॉल्यूशन भी इतने होते हैं, सच बता रहा हूं मैं। तो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को बहुत आराम से आप टिक करो, ओके, जो जो इंफॉर्मेशन दिया है उसको अच्छे से लिखते जाओ, फिर आसान लगेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना सीखो कि एग्जैक्टली पढ़ते कैसे हैं। आइए जरा देखते हैं। तो एबीसी पार्टनर्स है एक फर्म में, जिनका प्रॉफिट एंड लॉस का रेशो दिया हुआ है उनकी कैपिटल में। तो इस क्वेश्चन में रेशो कौन सी दिया है भाई, कैपिटल रेशो दिया है। पहले ये निकाल ही लो लगे हाथ, उनकी कैपिटल पता नहीं, चलो देख लेंगे। 80 60 40 है, कितनी है, 80,000, 60,000 और 40,000। ठीक है, ए, बी और सी, इसको काट दो चलो। सर इसके ना सबके चार चार जीरो कैंसिल हो जाएंगे, दो से काटो 4 बार, दो से काटो 3 बार, दो से काटो 2 बार। 432 is the ratio. Capital ratio is given in the question, that is 432, right? They are entitled annually to draw 6, 5 and 4,000 drawings दी है out of their anticipated shares of profit. Any drawing in excess of these amount are to be regarded as advance taken from the firm and are to be subject to interest and average rate of 6%. The capital of the beginning allowed interest 5%. ठीक है भाई,
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया है कितना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका रेट हमें 5% दिया है। इंफॉर्मेशन लिखते जाओ। कैपिटल हो ही गया, करंट अकाउंट के बैलेंस दिए हैं, ड्राइंग्स 10,000, 12,000, 5,000 है, लेकिन बोला था कि बेटा 6, 5, 4 ड्राइंग होना चाहिए। देखो एबीसी के बारे में क्या बोला था कि ड्राइंग होना चाहिए 6,000, 5,000 और 4,000। क्लियर हो गया। लेकिन अगर इससे कोई ज्यादा पैसा निकाल रहा है तो इसने निकाला 10,000, इसने निकाला कितना 12,000, और आखिरी वाला 5,000 रुपए, तो वो इट इज कंसीडर्ड एज लोन। तो वो क्या होगा भाई कि फर्म से लोन लिया है पार्टनर ने। ठीक है, यही लिखा है ना। और द कैपिटल, सॉरी फिर कहा गया, टेकन एडवांस लिया है मतलब, और उस पे 6% का इंटरेस्ट लगेगा। क्लियर हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी था। द प्रॉफिट जो है वो फॉर द ईयर बिफोर मेकिंग एनी एडजस्टमेंट एंड इंटरेस्ट अबव 30096, 30096। लो भाई, ये हमारे क्वेश्चन की मेन इंफॉर्मेशन हमको दी हुई थी। देखो क्वेश्चन अब सिंपल है, अब कोई खतरनाक नहीं लगेगा। तो चलिए, हमको बनाना कौन सा अकाउंट है सर, हमको बनाना है पार्टनरशिप अकाउंट। ठीक है, पार्टनरशिप में अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, तो चलिए बनाते हैं। सर ये आपके सामने स्क्रीन पर है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ध्यान से सुनना है। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी हो लिख लेना, 31 फरवरी मार्च जो भी। सबसे पहले क्रेडिट साइड क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,096 रुपए। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा अभी, तो चलो पहले वही कैलकुलेट कर लेते हैं। ड्राइंग्स में 10,000, 12,000, 5,000, और इंटाइल टू ड्रॉ भाई 6,000, 5,000, 4,000 तक कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो एक्सेस अमाउंट जो है वो 4,000, 7,000, 1,000 है, उस पर लगेगा ब्याज। 6, 4, 5 तक कोई ब्याज नहीं लगता। क्लियर है। तो सर ये ना 4,000, 7,000 इस पे लगेगा, तो चलो 4,000 का 6% 240 रुपए, 7,000 का 6% 420 रुपए, और 1,000 का 6% 60 रुपए। तो 240, 420, 60 रुपीज क्या हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्लियर है। क्रेडिट साइड का टोटल कर दो, दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। कैपिटल आपको ऑलरेडी दी हुई थी। कितना हमने लिखा था यहाँ पर, देखो कैपिटल, हाँ सर 80, 60, 40। ठीक है, कितने परसेंट, 5%, 4,000, 3,000, 2,000, तो 9,000, दैट्स इट। क्रेडिट के टोटल 30,816 में से 9,000 घटा दो। ठीक है, तो 30,816 माइनस कर दो 9,000, 21,816 बच रहा है। ये हमारा जो अमाउंट आया है ये कितना आ गया भाई, 21,816 रुपए। और 21,816 रुपए को 4, 3, 7, 2, 9 इंटू 4/9 करो, तो पहले वाले का रेशियो आएगा 9696, ये आ रहा है। तो इसको कैसे बांटोगे, 21,008, ये अब रफ वर्क बता रहा हूं यहीं पे, 816 इंटू 4/9। दूसरे वाले का 21,816 इंटू 3/9। फिर आखिरी वाले को 2/9 कर देना तो आ जाएगा। दैट्स इट, क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन टफ बिल्कुल भी नहीं था। इस क्वेश्चन में खास बात क्या थी, पहले ये समझो। कैपिटल रेशियो निकालना, ड्राइंग्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा था, बाकी कुछ नहीं। चलो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला है क्या इन्होंने, हाँ जी बोला है। ड्रॉ द कैपिटल एंड करेंट अकाउंट ऑफ द फर्म ऑफ द पार्टनर। चलो करेंट अकाउंट बना लेते हैं। देखो कैपिटल अकाउंट बच्चों वाला है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस कैरेट डाउन बना लेना, पर ठीक है पेपर में आएगा नहीं, मतलब ये छोटू वाला नहीं आता है। दिस इज कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग करेंट कैपिटल मेथड, है ना। फ्लक्चुएटिंग में, सॉरी सॉरी, ये फिक्स्ड मेथड होती है जिसमें आपको एक करेंट कैपिटल अकाउंट बनता है और एक बनेगा करेंट अकाउंट। क्लियर हो गया। फिक्स्ड में दो अकाउंट बनते हैं ना, तो कैपिटल अकाउंट क्योंकि फिक्स्ड होता है इसलिए इस मेथड का नाम भी फिक्स्ड रखा गया है। कैपिटल अकाउंट में कोई भी चीज नहीं लिखेंगे, सारे ट्रांजेक्शन करेंट अकाउंट में होते हैं। तो चलो करेंट बना लेते हैं। देखो यहां कुछ नहीं है, यहां तो सिंपल सी पोस्टिंग करना है। अब
आइए, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दिया हमने, किसका गिवन है कि करंट का, क्वेश्चन में दिया हुआ था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का बैलेंस लिख दिया, ठीक है, ड्राइंग्स लिख दिया एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिख दिया, दैट्स इट। फाइनल बैलेंस आएगा। कैसे निकालेंगे? क्रेडिट के टोटल से डेबिट के टोटल को सबको घटा देना तो ये आ जाएगा। ये किसको करना है? देखो ये सब चीजें आपको करना है, प्रैक्टिस आपको करना है। अब अगर ये पहले से सॉल्व नहीं होता ना तो मुझे यही करने में, सच बता रहा हूँ, इसका करंट अकाउंट बनाने में ही 10 से 15 मिनट लगते हैं, क्योंकि सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती। अभी मैंने आपको मेथड्स बता दिया है ना, सारी चीजें लिखो, क्रेडिट का टोटल करो, डेबिट के टोटल को घटा दो, आंसर आ जाएगा। फिर देखो जरा, यहाँ टू बैलेंस कैरिड डाउन आया ना, तो इधर पे ब्रॉट डाउन भी किया है। ये तो लेजर का रूल ही होता है कि हम कोई भी जब अकाउंट क्लोज करते हैं तो उसकी अपोजिट साइड जाके नेक्स्ट डेट पर उसको ओपनिंग बैलेंस दिखा दो। इट इज क्लियर? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन, पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा जरा। 1 जनवरी 2007, इसको आप अपने हिसाब, अच्छा एक सवाल और, कुछ छात्र ऐसे हैं जो हिंदी माध्यम के हैं, मैं हमेशा बताता हूं भाई, हिंदी मीडियम वाले भी बहुत सारे लोग, हिंदी मीडियम के कुछ नहीं, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, देखो मैं हिंदी में ही तो सवाल को समझा रहा हूं, है ना। क्वेश्चन को मैं भले रीड, लैंग्वेज जो है वो रीडिंग कौन सी कर रहा हूं मैं, इंग्लिश में, बट कॉन्सेप्ट जो है वो हिंदी में है, तो मैं हिंदी में भी समझा रहा हूँ, आप कॉमन पढ़िए। वैसे भी अंग्रेजी में पढ़ना सीखना ही पड़ेगा आपको, है ना। तो दिस इज द बेस्ट वे, ये अच्छा तरीका है। ओके, चलिए आइए। 1 जनवरी 2007 को ए और बी एक पार्टनरशिप में इंटर्ड होते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं 40-30 रुपए, 40,000 30,000, ये उनकी कैपिटल है। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो भाई ये रेशियो दिया है। बी इज टू बी अलाउड सैलरी 8,000 रुपए पर ईयर, बी की सैलरी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 5% पर एनम दिया जाता है, ठीक है, एंड 5% पर एनम इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स ऑल्सो, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर ए की ड्रॉइंग 6,000, बी की ड्रॉइंग 12,000 रुपए, जिसका इंटरेस्ट इन्होंने 140 और 100 रुपए खुद ही निकाल दिया है, तो टेंशन खत्म हो गई। प्रॉफिट जो है वो बिफोर एबव नोटेड एडजस्टमेंट्स पर 21,160 रुपए। अरे ये तो कितना आसान क्वेश्चन है। सो दिस इज द बेस्ट बेसिक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ये आपको चाह रहा है कि आप ना सीखो क्या बनाना है, कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग एंड फिक्स्ड। ये ना प्रैक्टिस करवा रहा है, किसकी प्रैक्टिस करवा रहा है? अकाउंट्स बनवाने की। कौन सा अकाउंट्स बनवाने की? कैपिटल और करंट वाला चक्कर है, थोड़ा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, चलो कर लेते हैं, बड़ा आसान है, कुछ भी निकालना ही नहीं है यहाँ पे, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा, राइट, सैलरी, तो सब कुछ लिखना है इस क्वेश्चन में। आइए जरा, पीएनएल, हाँ मेरे को अब मजा यही है कि देखो सब सॉल्व है, नहीं तो फिर से सारा कॉलम खींचो सब कुछ लिखो, तो मुझे अब टाइम नहीं लगेगा, मुझे समझा देना है। चलो ऊपर लिखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड जरूर लिखना, जैसे इस क्वेश्चन में 2007 है तो लिख देना। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में प्रॉफिट लिखते हैं, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, लिख के टोटल कर दिया। डेबिट साइड में दो ही चीजें आएंगी, पहला सैलरी दिया हुआ था और दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेट दिया है, कैपिटल दी है, निकाल लेना। फिर क्या करोगे? क्रेडिट का टोटल करना है, उसमें से डेबिट के टोटल को घटा देना है, फाइनल जो अमाउंट आएगा उसको दोनों में बांट देना है 3:2 के रेशियो में। 3:2 का रेशियो क्वेश्चन में दिया है। फिर इन्होंने बोला कि अब आप कैपिटल अकाउंट बनाओ। देखो कॉन्सेप्ट को मैं फिर से समझा देता हूं, अगर हमारी कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होती है तो फिक्स्ड मेथड में दो अकाउंट बनते हैं, पहला बनता है कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनता है करेंट अकाउंट, जैसा हमने पिछले वाले क्वेश्चन में करा था। कैपिटल अकाउंट एक सिंगल लाइन का बनता है, क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और वही डेबिट में वही अमाउंट टू बैलेंस कैरेट डाउन, खत्म, इसका कोई बैलेंसिंग नहीं और कुछ आता नहीं है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है इस तरीके से। दूसरा होता है करेंट अकाउंट, जिसपे आपको सारे ट्रांजेक्शन्स करने पड़ते हैं। क्लियर हो गया? अब अगर ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हो जाए तो क्या करोगे? तो देखो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में भाई, फ्लक्चुएशन का मतलब क्या होता है? चेंज होते रहना, बैलेंसेस, है ना। तो यहां पर बदलते रहना, मतलब एग्जैक्टली मीनिंग है बदलते रहना। तो भाई जिसका बैलेंस
बदले बार बार, वो फ्लक्चुएटिंग हो गया। तो मतलब वो बदलता इसलिए है क्योंकि आप सारे ट्रांजेक्शन जो है वो कहाँ कर देते हो, कैपिटल अकाउंट में। क्लियर हो गया? तो ऑल द ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट। ओके, कौन कौन से भाई? अब इसका कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा? देखो ये मिक्सअप है कैपिटल करंट का, तो क्रेडिट साइड में वही कहानी है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखोगे, फिर यहां पर बाय इंटरेस्ट लिख दोगे, जो भी पार्टनर्स को मिल रहा है सैलरी अप्रोप्रिएशन का बैलेंस। डेबिट साइड में क्या लिखोगे? वही कहानी है, डेबिट साइड में ड्रॉइंग्स लिखोगे और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लिखोगे, और आखिरी में टू बैलेंस कैरेट डाउन, जिधर जिसका बैलेंस बच जाए। ओके, कुछ नया नहीं था। चलो आओ देखते हैं, प्रेजेंटेशन सीखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बेसिक के लिए अच्छा क्वेश्चन है। चलो सर ये क्वेश्चन तो अभी, हाँ कैपिटल अकाउंट वन कैपिटल ऑफ फ्लक्चुएटिंग, तो बेटा एक ही अकाउंट बनेगा कैपिटल अकाउंट। चलो आओ बनाते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन दोनों लिख लिया, फिर बाय सैलरी लिख लिया, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का लिख लिया, अप्रोप्रिएशन का बैलेंस टोटल कर दिया, डेबिट में ड्रॉइंग्स लिख लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी गिवन है, बैलेंस कैरेट डाउन। बेस्ट क्वेश्चन है बेसिक सीखने के लिए। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि बेटा इस क्वेश्चन को कॉपी में, रफ में, रजिस्टर में जरूर पढ़, एक बार खुद से सॉल्व करो। सीखना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा। फिर दूसरे पर आते हैं, व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड। फिक्स्ड में सिंगल लाइन की बनेगी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस कैरेट डाउन, फिर ये ओपनिंग लिखना हो तो लिख देना। वैसे ये पेपर में ये इतना मजाक थोड़ी करेंगे पेपर में, है ना? ठीक है। चलो करंट अकाउंट कैसे बनेगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। करंट अकाउंट का बैलेंस क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो आप सैलरी लिख दो, इंटरेस्ट पीएनएल, और डेबिट में ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और बैलेंस। सिंपल था क्वेश्चन था, कोई भी खतरनाक चीज नहीं थी इसमें। क्लियर हो गया? तो 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। एक क्वेश्चन और पढ़ लें क्या? हाँ सर एक और करवा दो आप सर। ओके, नहीं सर ये तो खतरनाक वाला क्वेश्चन है, और अभी तक पहले पहली क्लास में 5 ही करवाइए। हाँ खतरनाक तो नहीं है, मतलब इसमें ना पास्ट एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस आ चुके हैं, बेसिक खत्म हो चुका है। ठीक है, अब ना खतरनाक खतरनाक ही आ रहे हैं। तो चलो पहले क्लास में ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, 5 क्वेश्चन करवाया है मैंने, ठीक है, पहली क्लास में। ओके, तो एक चीज और बता दूं मैं, देखिए अगर आप ये वीडियो मेरा यूट्यूब पर देख रहे हैं, वैसे मैं इस वीडियो को अपलोड कर सकता हूं, तो अगर आपको बी कॉम फर्स्ट ईयर के लिए अकाउंट्स पढ़ना है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ना है डॉक्टर एस एम शुक्ला की बुक से, तो आपके पास 2 तरीके हैं। अगर आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं, देखो आपका अभी नवंबर चल रहा है, आपका एग्जाम जब भी होगा मैं करवा दूंगा, उसके पहले कोर्स हो जाएगा पूरा आपको। तो अभी आप मुझसे लाइव पढ़ सकते हैं। अभी बहुत सारे स्टूडेंट नए जुड़े हैं जो दिवाली के बाद से शुरू कर रहे हैं पढ़ना, ठीक है, बीकॉम के लिए। तो लाइव बैचेस भी चल रहे हैं, सबके अलग अलग टाइमिंग है। आप मुझसे एक अलग टाइम का स्लॉट ले सकते हैं, अभी फ्री है तो मैं दे दूंगा, ठीक है। तो आप मुझसे लाइव भी पढ़ सकते हैं, ऑब्वियसली फीस तो लगेगी ही, है ना? तो देखो अगर मुझसे लाइव पढ़ना है ना, तो उसकी फीस 500 रुपीज है पर मंथ, ठीक है, बहुत ही कम रखा है मैंने। दूसरा, आप कहेंगे नहीं सर लाइव में हमारे पास टाइम नहीं है, तो आपको बी कॉम के ना पूरे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। वीडियो लेक्चर्स कैसे होंगे? यही वाली क्लास जो पढ़ा रहा हूं ना, इसी के रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स कितने में मिलेंगे सर? 500 प्लस वो कुछ टैक्स वैक्स लग जाएगा, जो इतने में ही समझो 549 समथिंग। उसमें क्या क्या मिलेगा? डॉक्टर एस एम शुक्ला की बुक के, है ना, यही बुक यही सब कुछ, और उसके पूरा सॉल्यूशन, वीडियो के सॉल्यूशन इसी तरीके से, मतलब क्लास के वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे आपको। प्लस हाँ उसमें भी मैं लाइव डाउट क्लियर करता हूं, अगर किसी स्टूडेंट को कोई पढ़ना है, डाउट है, तो मुझसे पूछ सकता है। ऐसे एक अलग से क्लास रख के भी डाउट सॉल्व करवा सकता हूँ, व्हाट्सएप के थ्रू भी डाउट सॉल्व करवाता हूँ, और ऑन कॉल भी, अगर कोई बहुत छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो कॉल करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है, बट कॉल के पहले व्हाट्सअप, राइट। तो इस तरीके से ये हो जाएगा, तो आप अभी पढ़ना शुरू कर सकते हैं। अगर आपको चैनल मेरा पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। बहुत सारे स्टूडेंट ना पढ़ तो लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो भाई कर लेना सब्सक्राइब, क्या जा रहा है ना? ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही है, अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर दो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाओ ये वीडियो, कई लोगों के लिए बहुत जरूरी है ये। ओके, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग एवरीवन, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।